नमस्कार दोस्तों, सामने लाखों किसानों की भीड़ है। मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक सरजमी से किसानों की महापंचायत है। इस बहुत बड़े पंडाल के बाहर कई किलोमीटर तक इधर और उधर सड़कों पर किसानों का रेला है और ये विशाल मंच है किसानों की महापंचायत का, जिस मंच पर किसान नेता हैं। पंजाब के किसान यूनियन के नेता, हरियाणा के किसान यूनियन के नेता, यूपी किसान यूनियन के नेता हमारे सामने बैठे हैं। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राजेवाल, जो अलग अलग वहाँ जो पंजाब के कुछ और किसान नेता दिख रहे हैं, जोगेंद्र सिंह उग्राहा, और बहुत सरचार्ज जिसको कहते हैं किसानों का की ये भीड़, ये रेला रैली जो भी कहें, बहुत सरचार्ज है। और किसानों के आंदोलन के 9.25 महीने बाद यहाँ से मिशन यूपी की शुरुआत का ऐलान है। इसका क्या मतलब है समझने के लिए, और यहाँ से इस आंदोलन में क्या नया जुड़ने वाला है ये भी समझने के लिए राकेश टिकैत से और बाकी लोगों से बात करूँगा। टिकैत साहब, आंदोलन तो 9.25 महीने हो गए, अब आज जो मुजफ्फरनगर की ये महापंचायत है, यहाँ से क्या इस आंदोलन को दिशा मिलने वाली है? पूरे देश में मीटिंगें होंगी इसी तरह की। जब पार्लियामेंट गूंगा और बहरा हो जाए तो फिर सड़कों से कानून चलता है। सड़कों की आवाज़ पार्लियामेंट में सुनाई देती है। आज यही हालात देश के हैं कि पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग गूंगे और बहरे हो चुके हैं। वो देश को बेचने का काम कर रहे हैं, तो देश नहीं बिकने देंगे। ये देश के जनता के बीच में जाएंगे, वो जनता की प्रॉपर्टी है, उसको नहीं बिकने देंगे। अब ये सवाल है कि ये आंदोलन अब 9 महीने से, और ये तमाम मांग, ये आवाज़ सरकार की नीतियों के खिलाफ आपकी जो दलीलें हैं वो सब है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मिशन यूपी कहा जा रहा है, मंच पर जो वक्ता है वो लगातार योगी सरकार को उखाड़ फेंकने या चुनाव में शिकस्त देने ये सारी बातें कर रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, किसान मोर्चे, संयुक्त मोर्चे, टिकैत आपके यूनियन की तरफ से इस आंदोलन की क्या भूमिका अगले 6 महीने में होने वाली है, 5 महीने में, क्योंकि चुनाव है। अब चुनाव का तो पता नहीं, लेकिन अपने गांव में जाएंगे, हम गांव जाएंगे, हम मीटिंगों में जाएंगे और अपनी बात वहां पर रखेंगे। गन्ने का भुगतान है, गन्ने की बेल्ट पर जाएंगे, आलू की समस्या है, धान गेहूं की समस्या है, बाजरे की समस्या है, बिजली प्रदेश में महंगी है, उसमें जाएंगे। दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वहाँ की बात रखेंगे। और जो बहुत संस्थाएँ FCI है, ये सब चीज़ बेच दी गई। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से हो रहा है, तो बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, देश में बहुत हालात ख़राब होंगे, हर चीज़ पे कीमतें बढ़ेगी, तो ये होगा देश में। लेकिन जो ये बात कही जा रही है ना कि सरकार तो अपनी बात कह चुकी कि हम किसी सूरत में कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे, MSP के कानूनी जामा पे भी कोई बात नहीं है। 11 दौर की बातचीत के बाद 22 जनवरी के बाद कोई आंदोलन पर प्रतिबंध तो नहीं है। ये मीटिंगें होंगी पूरे देश भर में, यह जनता अपने आप देखेगी। हम तो जनता के बीच में जाएंगे, अब दिल्ली नहीं, जनता के बीच में जाएंगे। जनता के बीच जाएंगे, देश भर में करेंगे। प्रदेश में क्या करेंगे जहां अभी हम हैं यूपी में? यहाँ पे मीटिंग होगी इसी तरह की, उनको भी बताएंगे। मतलब इस 2022 में आमदनी दुगनी होगी फसलों की, ये बताएंगे। प्रधानमंत्री का मिशन है, 2022 में आमदनी दुगनी होगी, तो 1 जनवरी से बिकने वाली हर फसल के रेट दुगने होंगे, तो ये बताएंगे। ये आप भी जानते हैं, ये किसान बैठे हुए भी जानते हैं, और मोदी समर्थक, योगी समर्थक किसान, BJP समर्थक किसान भी जानते हैं कि 4 महीने बाद आमदनी दुगनी नहीं होनी है। जो काम 6 साल में नहीं हुआ वो 4 महीने में नहीं। तो क्या झूठ बोल रहे थे क्या ये? तो इनके लोग ये कहें कि हमने झूठ बोला है, देश की जनता को झूठ बोल कर वोट लिया है। उनके घोषणा पत्र में था, वो बताएंगे। जो घोषणा पत्र से बाहर जो उन्होंने काम करा है वो बताएंगे। एक बात बताइए थोड़ा खुल के, चूंकि जो ऐलान हो रहा है दोनों तरफ से, दोनों पोडियम से जो किसान नेता बोल रहे हैं वो साफ साफ बोल रहे हैं कि हमको योगी सरकार को उखाड़ना है। जो सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है उस सरकार के खिलाफ हमको हर तरह के हथियार का या रैली का, प्रदर्शन का, ताकत का इस्तेमाल करना है। यही तो है, ये उनके समर्थक है क्या? जो अपनी फसल कम रेट में बेच के जा रहे हैं वो समर्थन है क्या उनके? इनको दुख होगा तो इसीलिए आए हैं। तो यहाँ से क्या अगले 5 महीने तक, मार्च तक
क्या ऐसे ही पंचायतें हर पंचायतें होगी, पूरे देश भर में होगी, उत्तर प्रदेश में होगी, सब जगह। और उस पंचायतों में अगर योगी सरकार के खिलाफ, योगी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात की जा रही है, तो ये माना जाए कि किसान मोर्चा आज से योगी सरकार के खिलाफ उस सरकार को चुनाव में शिकस्त देने या वोट की चोट देने की लड़ाई में उतरा है। अब क्या पता क्या होगा, आने वाले टाइम पे जिसको जो समझना है वो समझ लेगा। एक ही चीज के कई कई नाम है, उसको किस तरह से जिसको समझना है वो समझ लेगा इसको। लेकिन आप ही लोग कहते हैं ना, वो अभी कहने में क्यों हिचक रहे हैं आप ही लोगों के बयान आते हैं कि ये सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, तो हमें ये सरकार बदलनी है। हाँ तो बदल देंगे भाई, जनता नहीं उनको होगी तो बदल देंगे। इस आज की इस किसानों की इस महापंचायत में कई राज्यों के किसान आए, पंजाब, हरियाणा और यूपी तो हैं ही, लेकिन मैं भी सुन रहा हूँ बिहार के और अलग अलग राज्यों के, महाराष्ट्र के भी किसान आए। यहाँ पे उनके किसान प्रतिनिधि आए हैं। योगेंद्र यादव जी, एक सवाल आपसे भी, हट जाता हूँ एक सेकंड, मेरा भी रिकॉर्ड हो रहा है अभी। योगेंद्र जी एक सेकंड, योगेंद्र जी एक सवाल आपसे भी, एक सवाल आपसे भी, यहाँ से आज इस आंदोलन को नई दिशा क्या मिलने वाली मिशन यूपी के रूप में 5 महीने बाद चुनाव के मद्देनजर, जो सुन रहा हूँ नेताओं के? सिर्फ यूपी ही नहीं, मैं समझता हूँ 3 चीज़ें आज होने वाली हैं। पहला, आंदोलन की राष्ट्रीय दिशा यहाँ से बनने वाली है। आंदोलन जिले जिले, राज्य राज्य में संयुक्त किसान मोर्चा की इकाई का गठन और एक भारत बंद का ऐलान। नंबर 2, ये जो मिशन यूपी है, ये है गाजियाबाद वाले गाजीपुर से लेके मऊ वाले गाजीपुर तक पूरे गांव-गांव और हर किसान के घर में इस संदेश को पहुंचाने का काम होगा। टोल प्लाजा बंद होंगे, बीजेपी के नेताओं का घेराव होगा, अडानी अंबानी की दुकानों का विरोध होगा। और तीसरा, मुजफ्फरनगर में एक नए अध्याय की शुरू होगी, जहां खून पे राजनीति की गई, हिंदू मुसलमान को बांट के जहां राजनीति शुरू की गई, वहां हिंदू मुसलमान को जोड़ने की शुरुआत होगी। मैं समझता हूं हमारा एक ही नारा है, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। उस नारे को लेके आज किसान आंदोलन अपनी ऐतिहासिक शुरुआत यहाँ से करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें बहुत सारे लोग आ गए, मुझे उठना पड़ेगा, 1 मिनट। चलो, बहुत सारे लोग अचानक आए, 1 सेकंड। अब ये बीच में लाइव इनका भी शुरू हो गया। मेधा पाटकर जी, अब इधर भीड़ अचानक हो गई। आप मेधा जी यहाँ आई हैं किसान पंचायत में और मुजफ्फरनगर की इस महापंचायत में। मैं उन लोगों से भी पूछ रहा हूँ, अभी तक महापंचायत या किसानों की मांग थी कृषि कानूनों की वापसी, एमएसपी, अब उसको एक दूसरी दिशा दी जा रही है मिशन यूपी की शक्ल में। सरकार को बदलोगे नहीं तब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। आपको लगता है कि ये लड़ाई उस शक्ल में अगले 5 महीने में जाने वाली है? ये पथ पर चलना अभी जन आंदोलनों की राजनीति को मानने वालों के लिए भी अहम बात बन गई है, क्योंकि ये जन संसद है, केवल गांव स्तर की पंचायत नहीं है। और जब ये संसद भवन ही नहीं ध्वस्त कर रहे हैं, तो संसद के अंदर की जनतांत्रिक प्रक्रिया भी ध्वस्त कर रहे हैं, विरोधी दलों को बोलने नहीं देते हैं, तो जनता अब विरोधी दल बनकर खड़ी है। हम लोग चुनावी राजनीति में सीधे उतरने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन किसान मजदूरों की आवाज़ न सुनते हुए संसद में असंवैधानिक कानून अगर बन रहे हैं और संवैधानिक बने हुए कानून अगर तोड़ फोड़ करके 4 संविधा मजदूरों के विरोध में लागे, किसान मजदूरों की गैर बराबरी की जरा भी फिक्र नहीं है, जरा भी संवेदना नहीं है कि लोग मर रहे हैं, शहादत हो गई है 600 से ज्यादा किसानों, तो फिर वो जिस रास्ते पर चलकर पद पर चढ़ जाते हैं, उस पद पर चढ़ाना और उतरना जिस उत्तर प्रदेश राज्य ने अभी तक करके दिखाया है, उस उत्तर प्रदेश में ये दंगों के खिलाफ और राष्ट्रीय एकजुटता के पक्ष में हम देख रहे पहली बार मुजफ्फरनगर में ऐसी ताकत लेकर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और इस बीच भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, मंच पर 50 किसान हैं और दर्जनों किसान नेता हैं और हर समाज के लोग हैं। मैं चाहूँगा कि सामने की तस्वीर एक बार आप दिखाएं, जो ये किसानों की भीड़ है, जो अलग अलग जगह से किसान आए। 1 सेकंड जरा, एक राजे उग्रहा जी से 1 सेकंड जरा बैठ जाइए, 1 सेकंड बैठ जाइए, आप थोड़ा कैमरा है हमारा, 1 मिनट बैठ जाइए। जोगिंदर सिंह उग्रहा जी, नमस्कार, कैसे आप? ये पंजाब के
वो किसान नेता हैं, राज्यपाल साहब बैठे हैं, उग्राहा साहब हैं, यहाँ कहीं चढ़ूनी जी भी दिख रहे थे। और बहुत मजबूत नुमाइंदगी किसानों की जो नेता पंजाब हरियाणा इलाके में करते रहे, वो आज मुजफ्फरनगर में दिख रहे हैं। और वो इसलिए दिख रहे हैं कि किसानों ने तय किया कि मुजफ्फरनगर की इस ऐतिहासिक सरजमी से किसानों की इतनी बड़ी पंचायत हो, यह आवाज़ इतनी बुलंद हो कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे, देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे मोदी और यूपी की सत्ता के शीर्ष पर बैठे योगी तक की आवाज़ जाए। और इसलिए किसान नेता मुजफ्फरनगर में, एक बार पहले तस्वीरें आप गौरव फिर दिखाइए, और ये जितना बड़ा पंडाल है उसमें कहीं इंच भर की जगह नहीं है, और इसके बाहर वैसे ही भीड़ है जो मैं बार बार बताऊं। जोगिंदर सिंह जी थोड़ा सा पीछे हटेंगे अगर आप बुरा न माने तो। जोगिंदर सिंह उग्राहा जी हैं, मेरे वीडियो में आप कई बार देख चुके होंगे। इनका किसान संगठन मैं मानता हूं पंजाब का बहुत मजबूत ज़मीनी किसान संगठन है। उग्राहा साहब आप यहाँ आए, यहाँ बात हो रही है मिशन यूपी की, योगी सरकार को उखाड़ने की, मोदी सरकार को उखाड़ने की। लोकसभा चुनाव में तो अभी वक्त है, 2.25 साल 2.5 साल, लेकिन यूपी चुनाव 5 महीने बाद है। क्या ये माना जाए कि यहाँ से अब किसान नेता चाहे पंजाब के हों चाहे हरियाणा को, सब इसी जंग में, इसी चुनावी लड़ाई में शिकस्त देने की पूरी शिद्दत से ताकत के साथ जुटने वाले हैं? देखिए, और उत्तराखंड भी है। आज की महारैली जो मुजफ्फरनगर में हो रही है, हमने यूपी मिशन लिखा है। बेशक 2022 की चोनें आ रही हैं, लेकिन यूपी का बहुत हिस्सा किसान आंदोलन के अंदर शामिल नहीं है। यूपी बड़ा स्टेट है। यूपी के अंदर हम मोदी को ने 2014 से लेकर 2021 तक क्या किया है, किसानों के लिए कैसे फैसले लिए हैं, कारपोरेट के लिए कैसे फैसले लिए हैं, लोगों में अपनी बात लेकर जाएंगे। उनको बताएंगे कि जिस मोदी को आपने चुना है उसने आपके लिए काम नहीं किया, कारपोरेट के लिए काम किया है। वो कारपोरेट के मुनाफे के लिए ही काम करता है। इससे पहले जितना पब्लिक सेक्टर बेचा है, चाहे वो हवाई अड्डे हैं, चाहे वो बंदरगाह हैं, कोयले की खानें हैं, रेलवे हैं, स्टेशन हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर उसने बेचे हैं वो कारपोरेट को मुनाफे के लिए ही दिए हैं। जो ये 3 कानून लेकर आया है वो भी खाने की वस्तुओं को कारपोरेट का कब्जा कराने के लिए फैसला किया है। इसलिए मोदी तुम्हारा नहीं है, इस मोदी को फटकारो, इसको बचाओ और इसको फैसला करो दिल्ली से जाने का। इसके साथ ही कानून भी वापस होंगे और मोदी सरकार भी वापस होगी। अब ये ऊपर जो किसान मोर्चे के लिए या जो किसानों में जोश भरने के लिए जो गीत है वो गाया जा रहा है। एक सेकंड आ रहा हूँ, जरा वो दिखा के आ रहा हूँ आपके पास। वो मंच से गाया जा रहा है और पूरे किसानों के उत्साह आप देख सकते हैं। मैं डॉक्टर सतनाम सिंह जनाड़ा, नेशनल अध्यक्ष हूँ किसान सभा के। मैं कहना चाहता हूँ, हम जो बाहर से आए हैं, यूपी वाले सूरवीरों को ये निवेदन करने आए हैं कि आप जैसे बंगाल के पंजाब जो जाइंट था उसके साथ रलकर अंग्रेजों को निकाला, आप बड़े बहुत क्रांतिकारी हो। बहुत सारे आपके कॉन्स्पिरेसी के केस बने। क्विट इंडिया मूवमेंट हम 3-4 दिनों में गाँव में फिर रहे हैं। हर गांव के 5-5, 4-4 जो लोग हैं जो क्विट इंडिया में मूवमेंट गए हैं, आप इन्हों को कहने आए हैं कि अब ये दूसरा कोड है, ये जैसे आज़ादी ली है वैसे हम आपके साथ हैं। जो 2022 का मिशन है यूपी का, उसको पूरा करो। बीजेपी का जड़ा उखाड़ कर सूट दो। बाकी ये मोर्चा पताल विच इसकी बोधी जी आकाश विच ये जित के निकलेगा, ये संदेश देने हैं। चलिए, तो बात राजनीतिक तौर पर बीजेपी को चुनावी लड़ाई में शिकस्त देने की है और 2 चुनाव अहम है, यूपी का चुनाव और उत्तराखंड का चुनाव। चुनाव पंजाब में भी है, गोवा में भी है। पंजाब में बीजेपी की ऐसी ज़मीन नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी सत्ता में है, यूपी में बीजेपी सत्ता में है, और इसलिए 2 जगह ये बहुत मायने रखते हैं। कुछ और लोग यहाँ भी बैठे हैं और एक बार ये मंच की अगली कतार में वो सारे नेता हैं और पीछे यहाँ कुछ कार्यकर्ता हैं और सामने किसानों की भीड़ में। क्या कहना चाह रहे हो? उत्तराखंड से हूँ मैं, उत्तराखंड से। कहाँ से हो? उत्तराखंड चक्राता है, सबसे पहाड़ी एरिया। कहाँ से हो? मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, तहसील बुढ़ाना, गाँव इटावा। बोलो क्या? मैं हरियाणा से आए हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आए हैं और जब का हमें जिसे अपने आप साहित्य नहीं देंगे, पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार 3 काले कानून वापस नहीं लेगी, जब तक इस देश से आज सारा भारत का किसान आ रहा है। 22 राज्यों की पब्लिक है। एक आगे राज्यपाल साहब बैठे, एक सवाल जरा बलबीर सिंह राज्यपाल जी से, जरा 1 मिनट आने दीजिए, 1 सेकंड थोड़ा जगह दीजिए। राज्यपाल साहब, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ।
हम लोगों के पास भी यही उपाय है, मंच पर घुस के बात करने का, अदरवाइज भीड़ बहुत ज़्यादा है, आगे पैर रखने की जगह नहीं है। बलवीर सिंह राजेवाल साहब है, पंजाब में किसानों की मजबूत नुमाइंदगी करने वाले संगठन के मुखिया हैं और किसान मोर्चे के हम सदस्य हैं, बल्कि कहें किसान मोर्चे के फैसलों में जो एक आइडियोलॉग की तरह, एक चिंतक की तरह जो भूमिका होती है वो राजेवाल साहब की होती है। और गर्मी से इतना पसीना मुझे चल रहा है कि पसीना मेरे मुंह में जा रहा है। बहरहाल राजेवाल साहब, आपका परिचय जान सकता हूँ? अमृत गिल बठिंडा से। राजेवाल साहब, अब ये लड़ाई राजनीतिक होती जा रही है क्या? तीनों चारों मोर्चे जो दिल्ली के थे, उन मोर्चों पर 9 महीने बैठने के बाद सरकार का न सुनना, अब लगता है आखिरी विकल्प यही है कि हम चुनाव में शिकस्त देने की लड़ाई लड़ें। नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा समझने में फ़र्क है। रियलिटी यही है कि जब बंगाल हुआ उस वक्त भी हमने कहा था मोदी सरकार को कि हमारा काम नहीं है ये, अगर आपको वोट की राजनीति के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता तो मजबूरन हमें आपकी वोट पे चोट कर लगाना पड़ेगा। और बंगाल में हमने लगाया और हरा दिया। अब यहाँ यूपी मिशन शुरू हुआ है। अब वो जब वो इतनी जिद पकड़े हुए बैठे हैं जो कभी किसी सरकार से उम्मीद नहीं होती, तो जब वो ये मानते हैं कि ये कानून गलत बन गए हैं लेकिन राजहट में फंसे हुए हैं, तो हमने फिर आज ये लोगों, इतनी बड़ी संख्या में लोग जो यहाँ आए हैं सारे देश से, ये बताने के लिए आए हैं कि अगर आपको वोट की राजनीति आती है तो यूपी से शुरू कर लेंगे, तो हम फिर यहाँ फिर वोट पे चोट करेंगे, समझ जाओ। तो अगर वो नहीं समझे तो अब ये हो जाएगा शुरू। लोगों के बगैर तो कुछ होता ही नहीं, डेमोक्रेसी में लोग ही सब कुछ होते हैं, सरकार तो कुछ भी नहीं होती। अच्छा, जब वोट पर चोट की बात कर रहे हो तो किसको वोट की भी बात होगी क्या? जो बंगाल में कहा था कि बीजेपी को वोट ना दो, जिसको मर्जी दे दो। नो वोट फॉर बीजेपी जैसा। हाँ, नो वोट टू बीजेपी, वही कहेंगे यहाँ भी। तो जैसे कहा जा रहा है कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका सपोर्ट है, जिसमें आरएलडी है, पीछे से हो सकता है और कोई दल हो सकता है, मुलायम सिंह और अखिलेश की पार्टी हो सकती है। मुझे आज तक कोई ऐसा दल दिखाई नहीं पड़ा आंदोलन में कोई जहाँ आके हमारी सपोर्ट करता हो। अच्छा चलिए, मान लिया अब अभी यूपी में है आप, मुजफ्फरनगर में, और यहाँ ऐसे पंजाब हरियाणा के नेताओं को देखना एक अनुभव भी है, क्योंकि ये जगह, ये सरजमी टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत और उनके जो परिजन हैं, जो यहाँ किसान यूनियन के नेता हैं, अब पंजाब से यहाँ लोग आए हैं। अब सवाल ये उठता है, चुनाव तो पंजाब में भी है, पंजाब में क्या भूमिका होगी? इसके अगली भूमिका पंजाब में भी हो सकती है। आप बोलिए खुल के, चुनाव सब जगह है तो क्या पंजाब में किसी भी पार्टी के पाँव नहीं लग रहे, वो जहाँ भी जाते हैं लोग अपने आप घेर लेते हैं उनको। तो पंजाब में तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नजर ही नहीं आ रही, देखेंगे क्या होता है। अच्छा, अब जैसे ऐसी पंचायत कहा जा रहा है कि मिशन यूपी के लिए, यूपी के बाकी इलाकों में भी होगी और लगातार होगी चुनाव तक, तो हर पंचायत में आप सब लोग शामिल होंगे इसी तरह से? इसी तरह जब कॉल होगी संयुक्त किसान मोर्चा की, जहाँ पे भी होगी वहीं इसी तरह से एक उसमें शामिल होंगे। चलिए, ये एक ताकत का इजहार है कि आप जब सरकार नहीं सुनती है, जब सरकारों को लगता है कि मुट्ठी भर किसान हैं, जब केंद्र के नेता और मंत्री कहते हैं चंद किसान हैं, कोई महिला मंत्री कहती है मवाली हैं, और सत्ताधारी दल के प्रवक्ता चैनलों पर कहते हैं इन किसानों को बरगलाया गया है, बहुत चंद किसान हैं, असली किसान खेतों में हैं, तो इस तस्वीर को एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि इतना बड़ा मैदान, इतनी गर्मी की उमस से हालत खराब हो रही है, और उसमें भी कई किलोमीटर दूर बाहर तक। एक महिला भी बैठी हुई है। आपका क्या शुभ नाम है? अपना परिचय दीजिए। अमृत गिल, मैं पंजाब बठिंडा से आई हूँ। तो आप किसान यूनियन से जुड़े? हाँ, लगातार मैं किसान यूनियन से जुड़ी हूँ। किस किसान यूनियन? मैं महासभा, जट महासभा की वाइस प्रेसिडेंट पंजाब हूँ। तो आप भी आ गए हो, बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ दिख रही हैं, तो ये लड़ाई लगता है कि किसी मुकाम तक पहुँचेगी? जब जंग शुरू होती है तो शुरुआत होती है तो मुकाम तक भी पहुंचती है, और ये जंग तो अभी 9 महीनों से जारी है, ये मुकाम तक पहुंचेगी और इसका नया लेवल जो है यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि जो सरकार को ये समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार लोगों से है, लोगों के लिए है, लोगों की बात नहीं मान रहे, तो लोग अब किसान हैं जो लोगों के हजूम के रूप में इनको बताएंगे कि हम हैं और हमसे ही आप हो, आप हमारे बिना कुछ भी नहीं हो। और ये यहाँ से शुरुआत हो गई है और आगे आगे देखिए आप ये कैसे क्या होता है। 1 मिनट आ रहा हूँ आपके पास, जरा एक सवाल चाडूनी जी से, 1 सेकंड रुकना, आप आ जाओ।
एक मिनट जरा आने दीजिए, एक मिनट, एक सवाल चढ़ूनी जी से भी। एक सेकंड, थोड़ी सी जगह दीजिए। मुझे पीछे से आप दिखे नहीं, इसलिए मैं साइड से देखा चढ़ूनी जी कहाँ है। आप गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं, हरियाणा की सबसे मजबूत यूनियन के मुखिया, और कई बार अपने बयान, अपने तेवर, अपनी रैली और ट्रैक्टर्स और गाड़ियों के जत्थे के साथ सिंघू बॉर्डर की तरफ या हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जाते हुए देखे जाते हैं, ललकारते हुए। ये बताइए चढ़ूनी साहब, चूंकि आप भी यहाँ आए, सब लोग हैं बैठे हुए, यहाँ से इस लड़ाई को आप कहाँ देखते हो? देखिए, लड़ाई देश का गुस्सा जाहिर कर रही है, किसानों में एक आक्रोश जाहिर कर रही है, और लोकतंत्र का तरीका ये होता है कि लोगों में आक्रोश और लोगों की भीड़ दोनों जब इकट्ठे हों तो वो लोकतंत्र में एक बड़ा एक मैसेज होता है कि अब सरकार को बात मान जानी चाहिए, और तब भी सरकार ना माने तो फिर वो जो है वो आगे देश के लिए भी गलत जाता है, सरकार के लिए भी गलत जाता है। तो जैसे अब बात हो रही है नो वोट टू बीजेपी, वोट की चोट, तो ये लड़ाई इसका मतलब थोड़ी राजनीतिक दिशा में जा रही है बीजेपी को शिकस्त देने के लिए या चुनाव में उसे झटका देने के लिए? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ किसानों को सत्ता छीन लेनी चाहिए। ये लड़ाई आप चूंकि हरियाणा में कई बार आप भी कुछ राजनीतिक संगठन की बात करते हैं, तो क्या वैकल्पिक संगठन की बात भी सोचते हैं किसान यूनियन के नेता या आप जैसे नेता? अभी तक वैकल्पिक को ज़्यादा नहीं सोची है, लेकिन हमारा मत है कि सोच लेना चाहिए, क्योंकि पानी की हमारी खेती पानी से ही हरी होगी, और राजनीति का हमारा देश राजनीति से ही बचेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि चढ़ूनी साहब को भी शायद वक्ता के तौर पे बुलाया जा रहा है, और इस वीडियो को अब मैं ख़त्म करूंगा। बहुत सारे किसान नेताओं से बात हुई। पीछे आप एलईडी पर जो सामने नेता भाषण दे रहे हैं, उनके पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, और बहुत बड़ा और मजबूत मंच बनाया गया है, क्योंकि अक्सर बड़ी रैलियों में मंच के टूटने की भी घटनाएं आती हैं, नेता समेत कार्यकर्ता धड़ाम होते हैं, इसलिए मंच बहुत मजबूत है और सामने किसानों की बहुत मजबूत उपस्थिति है। मजबूत मंच, मजबूत उपस्थिति, और उसके बाद सवाल यही कि यहाँ से क्या ऐसी मजबूती इस आंदोलन को मिलने वाली है कि जो सरकार 9.25 महीने में टस से मस होने को तैयार नहीं है, क्या वो सरकार इस मजबूत उपस्थिति और महापंचायत की इस ताकत, बड़ी मेहनत की थी तुम दिन रात। अब देखिए इस मोहब्बत का तो मैं बहुत गुलाम हो जाता हूँ और मैं अदा नहीं कर पाता। इतनी खतरनाक सरकार होते हुए भी आपने किसी की परवाह नहीं की, ट्रालियों में जाके, बरसात में जाके, लोगों को खेतों में जाके आपने लोगों की आवाज उठाई है। हम आपके ऋणी रहेंगे, किसान आपका ऋणी रहेगा। नहीं, आप लोग इतनी मोहब्बत देते हैं, इसका मैं किसी भी तरह से भरपाई नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी और वीडियो में किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर। नमस्कार।